जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी। आज रीजनिंग के एक टॉपिक रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी और रेलवे के लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स तो पढ़ेंगे ही, साथ में इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट भी कीजिए। तो एग्ज़ाम में रैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक क्यू दिया हुआ रहेगा या फिर किसी क्लास के रैंकिंग के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कोई एक लड़का या फिर ए का पोजीशन दिया हुआ रहेगा। उसके आगे या पीछे कितने आदमी हैं उसके बारे में दिया होगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू ये पूछ सकता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ये पूछ सकता है। टाइप 1 इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक आदमी के लेफ्ट या राइट में कितने आदमी हैं। अगर कोई एक आदमी खड़े है एक क्यू पे, कोई एक आदमी खड़ा है एक क्यू पे, मान लीजिए ए है, वो खड़ा है क्यू पे, उसका लेफ्ट में कितने हैं और राइट में कितने लोग हैं ये दिया हुआ रहेगा। तो टोटल कितना आदमी है इस क्यू में ये निकालना रहता है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो लिख लीजिए, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर एग्जाम में रैंक दिया हुआ रहेगा किसी स्टूडेंट का, रैंक इस तरह से होता है, ये फर्स्ट होता है, ये लास्ट होता है, तो फिर रैंक दिया हुआ है राम के पहले कितने हैं और राम के बाद में कितने हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन में ये जो होगा यहाँ पे ये एल होगा और ये आर होगा। तो ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक। तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद है तो जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कैसे ये -1 क्यों होता है, एल प्लस आर क्यों होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरी का जो पोजीशन है, हरी का पोजीशन यहाँ पे हरी है एक क्यू में, हरी का जो पोजीशन है वो 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ये पोजीशन कितना है, 15th है। 15th पे है तो इसके पहले कितने आदमी होंगे, 14 आदमी होंगे। सेकंड पार्ट में बोला है कि 14th है, राइट से कितना है, ये तो लेफ्ट से है, राइट से कितना है, राइट से 14th है। तो राइट से 14th हरी का है, तो इससे पहले कितने होंगे, 13 होंगे। तो इधर 14 लोग हैं हरी से पहले, इससे हरी के बाद कितने हैं, 13। तो टोटल कितना होंगे, 14 प्लस 13 प्लस हरी को भी जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हुआ 28 ये होगा। ये तो बेसिक से हम लोग सॉल्व किए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है 15th, राइट से कितना है 14th माइनस 1, 29 माइनस 1 28। आंसर दोनों सेम आया। ये जो है बेसिक से हम लोग सॉल्व किए कि हरी का पोजीशन अगर 15th है तो उससे पहले 14 लोग होंगे या फिर 14 लोग होंगे उसके पहले। अगर राइट से देखें तो इसका पोजीशन कितना है 14th है, तो उससे बाद कितना होंगे 13 लोग होंगे। तो 13 प्लस 14 और हरी भी तो एक है, तो हरी को मिलाएंगे तो कितना हुआ 28। दोनों अगर शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहा तो इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी जगह पे अगर दिया हुआ रहता कि एक क्लास है उसमें हरी का रैंक जो है ऊपर से 15th है और नीचे से, ये हरी का रैंक जो है ऊपर से 15th है, नीचे से कितना है 14th है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला कर सकते हैं। ऊपर से कितना है 15th, नीचे से है 14, -1 करेंगे। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हरी 2 बार ऐड हो रहा है, ऊपर से 15 और नीचे से 14, तो हरी 2 बार ऐड हो रहा है, तो एक बार उसको ऐड करना है, इसीलिए हम लोग माइनस करते हैं। तो आंसर कितना हुआ, इसे भी आएगा 28। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि सौरभ का जो रैंक है 274 फ्रॉम द फर्स्ट। इसमें रैंक दिया हुआ है, सौरभ का रैंक है 274 फ्रॉम द फर्स्ट। तो लेफ्ट से या फिर फर्स्ट से कितना है, फर्स्ट से कितना है 274, लास्ट से कितना है 367। तो टोटल कितना हुआ, उसमें लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं। टोटल कितना होगा 274 प्लस 367 माइनस 1, तो कितना हुआ 641 माइनस 1 640। ये तो हुआ शॉर्टकट से। इसे भी देख सकते हैं हम लोग कि सौरभ का रैंक कितना है
ऊपर से है 274, तो ये ऊपर से देखा जाए तो ये कितना है 274 रैंक पे है, तो उससे पहले यहाँ कितने होंगे 273 लड़के होंगे। उसी तरह अगर हम लोग नीचे से देखते हैं तो इसका रैंक कितना है 367, तो उसके बाद कितने लड़के होंगे 366। एक सौरभ है, उससे पहले 273 हैं और उससे बाद कितना है 366, तो टोटल कितना होंगे 273 प्लस सौरभ है तो 1 प्लस 366, ये कितना हुआ टोटल मिलाएंगे तो वही 640 आंसर आएगा। ये रहा बेसिक, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ये भी याद कर लीजिए। हाँ, ये जो शॉर्टकट है ये हमेशा अगर कोई क्वेश्चन में एक आदमी का दिया हुआ रहेगा उसमें ही लगेगा। अगर एक से ज़्यादा होगा या फिर बोल दिया कि ए और बी दोनों का पोजीशन दिया हुआ रहेगा किसी क्यू में, तो उसमें ये हम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि ए का पोजीशन 13th फ्रॉम द लेफ्ट है और 40 कितना है 40 टोटल है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है 40, लेफ्ट से ए का पोजीशन कितना है 13, तो टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर -1, इसमें टोटल दिया गया हुआ है और लेफ्ट से कितना पोजीशन है तो आर निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर सकते हैं दो और फॉर्मूला, राइट इक्वल्स टू कितना होगा टी माइनस एल प्लस 1, उसी तरह लेफ्ट इक्वल्स टू कितना होगा टी माइनस आर प्लस 1। अगर टोटल और लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ रहेगा तो राइट का पोजीशन भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, उसी से दो फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को राइट से पोजीशन पूछा है, फाइंड द प्लेस ऑफ ए फ्रॉम राइट। तो राइट से पोजीशन पूछने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना 40, लेफ्ट से कितना है 13 प्लस राइट निकालना है -1, तो राइट इक्वल्स टू कितना होगा 40 माइनस 13 प्लस 1 28। ये रहा आंसर। ये जो निकला ये राइट से पोजीशन है ए का। ये तो हुआ हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व किए। अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे या फिर पिक्चर ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये रहा क्यू, ए का पोजीशन क्या है लेफ्ट से 13 है, तो इसके पहले कितने होंगे इससे पहले 12 होंगे। टोटल कितने हैं, टोटल हैं 40 में से अगर 12 माइनस कर दें तो 28, यही इसका राइट से पोजीशन होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए इज एट 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन ए क्यू, बी इज एट 15th पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करें। कितना आया आंसर, अगर इसको देखेंगे इसमें क्या पुट कर सकते हैं, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट कितना है 10 प्लस राइट कितना है 15 -1, जो कि 24 निकलेगा। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये कब लगेगा जब क्यू में एक ही आदमी होगा। इसमें क्या है ए और बी दोनों हैं, तो इसमें निकल सकता है क्या, इसमें नहीं निकल सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक और डाटा चाहिए। अगर इसमें हम लोग एक और चीज़ ऐड कर दें, ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है 10, बी का पोजीशन राइट से कितना है 15, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया जाए, 5 पीपल इन बिटवीन, ये ऐड कर दिया गया कि 5 पीपल इन बिटवीन देम। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा इसका दो आंसर होते हैं। लिख लीजिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर प्लस एम, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है टोटल इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस एम प्लस 2, ये भी हो सकता है। ये कब होता है, ये मैक्सिमम केस में होता है, जब मैक्सिमम पूछेगा तब ये होगा, ये मिनिमम में होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन को एक बार फिर लिख लिए। टोटल इसमें क्या दो आंसर आएंगे, एल प्लस आर प्लस एम, ये मैक्सिमम के केस में होगा, और एल प्लस आर माइनस एम प्लस 2। अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं
तो क्या होगा ये 10 प्लस 15 प्लस कितने हैं दोनों के बीच 5, कितना हुआ आंसर 30। सेकेंड केस में अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 2 जो कि आएगा 18। उस क्यू में 18 लोग भी हो सकते हैं, 30 लोग भी हो सकते हैं। आंसर 2 आया। कैसे? तो इसका जो बेसिक है इसके पीछे क्या होता है देखिए। क्वेश्चन को हम लोग लाइन पे ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। किसी एक क्यू है, उसमें ए का पोजीशन दिया हुआ है, ये ए है, इसका पोजीशन कितना है 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो इससे पहले कितने होंगे 9 और ये मिला के एक मिला के 10। उसी तरह बी का पोजीशन दिया हुआ है, अगर बी को मान लीजिए यहाँ पे है, बी का पोजीशन कितना दिया हुआ है 15। तो इससे पहले कितने होंगे, इधर से देखा गया है राइट से, तो इधर 14 होंगे और ये मिला के 15। और इन दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है 5। तो टोटल ऐसे ही निकल गया। आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10, यहाँ से यहाँ कितने हैं 5 और यहाँ से यहाँ 15। तो 10 प्लस 5 प्लस 15 कितना हुआ 30। ये तो हुआ फर्स्ट केस। एक ऐसा भी हो सकता है कि ए यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10, ये 10th पोजीशन पे है। बी यहाँ पे हो और ये कितना पोजीशन है, ये कितना पोजीशन है 15 और इन दोनों में कितने हैं 5। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 15। लेकिन ये जो है ये डबल ऐड हो गया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। कितना है -5 और ए और बी भी 2 बार ऐड हो गए हैं तो +2। यही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था L + R + M और ये फॉर्मूला था L + R -M +2। M मतलब मिडिल में कितना आदमी है। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 30 को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसमें हम लोग देखेंगे ए कहाँ पे रहेगा। ए है 10th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे ए है। और बी है 15 फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे बी है। अब देखिए इनके बीच में 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो फिर टोटल 30। ये भी सही है। अब 18 का लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखते हैं ए का पोजीशन है 10th फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे ए है। बी का पोजीशन कहाँ होगा 15th फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बी का पोजीशन यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच कितने हैं 1 2 3 4 5, तो फिर 18 भी सेम आंसर है। ये जो फर्स्ट केस है ये केस है और जो सेकंड केस है ये केस है। तो फिर इसमें अगर क्वेश्चन में 2 आंसर कभी नहीं दिए होंगे, अगर 2 दिए होंगे तो पूछे होंगे कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम तो ये मारेंगे और मिनिमम बोलेंगे तो 18 मारेंगे। तो जनरली क्वेश्चन मैक्सिमम ही पूछा जाता है। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि किसी में रैंक दिया हुआ रहेगा और 2 आदमी दिया हुआ रहेगा तो उसमें ये फॉर्मूला होगा L + R + M। फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो ये बेसिक है, बेसिक को भी हम लोग को ठीक से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर भूल गए एग्जाम में तो बेसिक अगर याद है तो बेसिक अगर समझ गए हैं तो उसको बेसिक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस रिलेटेड। राम श्याम का रैंक दिया गया है, तो इसे देख सकते हैं इसे ड्रॉ करके कि राम का रैंक जो है 25th फ्रॉम लास्ट। राम जो है यहाँ पे है और लास्ट से उसका कितना है 25th रैंक है। मगर श्याम यहाँ पे है, राम और श्याम के बीच में कितने हैं 25 हैं, इस बीच कितने हैं 25 है। और बोला गया कि श्याम का रैंक क्या है 35, तो श्याम का रैंक कितना है 35।
तो इसमें हम लोग जानते ही हैं क्या कि टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस m। ये मैक्सिमम केस में होगा, तो ऑप्शन में दिया होगा कि मैक्सिमम की मिनिमम देखेंगे हम लोग, पहले चेक करके देखते हैं ये निकाल के कितना होगा। 35 प्लस 25 प्लस 25 कितना हुआ 85। तो ये आंसर सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर मिनिमम केस होता तो कितना होता L प्लस आर माइनस एम प्लस 2। इस केस में मिनिमम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। कितना हुआ 25 प्लस 2 60 माइनस 27 33, लेकिन 33 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 85 ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि बी के रैंक कितना है 15 फ्रॉम द लास्ट से कितना है 15, 20 पीपल इन बिटवीन है तो 20 है बीच में, और राइट से कितना है, राइट से दिया है 45। तो इसमें हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, टोटल तीनों को ऐड कर देंगे कितना 80, आंसर है इसका 80। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पुट करके निकाल सकते हैं। कुछ एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग ट्रिक पुट करके नहीं निकाल सकते, उसमें बेसिक ही काम में आता है। उस एडवांस टाइप क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। क्या है, इन ए क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स where boys are twice that of girls. Ramu, a boy, was ranked 25th from the top. If there are 10 girls ahead of Ramu, how many boys are after him? देखते हैं टोटल कितना है, टोटल कितना है स्टूडेंट 120 है, और बॉय और गर्ल मिल के है, और दोनों का बॉय और गर्ल का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है कि बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल, जो बॉयज हैं वो दुगुना हैं गर्ल्स से, तो दोनों का रेशियो कितना हुआ 2:1। अगर 2:1 है तो टोटल कितना हुआ 3, और टोटल दिया गया कितना 120, तो इन दोनों का कितना होगा, ये होगा 80, ये होगा 40, क्योंकि 120/3 कितना हुआ 40, ये 2 भाग हुआ 80 और ये हुआ 40। तो बॉय कितना है, इसमें बॉय हम लोग का निकल गया 80 और गर्ल कितना है 40 लड़की हैं। रामू एक लड़का है जिसका रैंक 25 नंबर पे है, वो ऊपर से टॉप से, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रामू है, रामू कितना नंबर पे है 25th पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे 24 होंगे, 24 होंगे। देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ रामू। इन ये जो 24 टोटल स्टूडेंट है उसमें से कितने गर्ल हैं, रामू से, रामू के आगे कितने गर्ल हैं 10 गर्ल हैं, तो बॉय कितने होंगे 14। ये रहा रामू से पहले इतने बॉय हैं, इतने लड़के उससे पहले हैं। तो पूछा गया है क्या कि रामू के बाद कितने लड़के हैं। देखिए टोटल कितना है 120 और रामू का रैंक है 25, तो रामू के बाद कितने होंगे, रामू के बाद होंगे कितना 120 माइनस 25, तो कितना निकला 95। 95 स्टूडेंट जो है रामू के बाद हैं, और उनमें से बॉय और गर्ल मिल के होंगे, ये तो निकला 95 लड़के रामू के बाद हैं। तो ऐसे देखा जाए तो रामू के पहले कितने गर्ल थे 10, और उसके बाद कितने गर्ल होंगे, तो फिर टोटल गर्ल 40 हैं। रामू से पहले 10 गर्ल चले गए हैं, तो रामू के बाद कितने रहेंगे 30 रहेंगे। वो अगर वो 30 लड़की को बात कर लें, टोटल जितना स्टूडेंट है उतना ही बॉय रहेंगे, तो 95 टोटल लड़के थे रामू के बाद, उसमें से लड़की कितने होंगे 30, क्योंकि 10 लड़की रामू से पहले है, तो बाद कितने होंगे 30, ये गर्ल कितना थे 30 उसके बाद, तो निकला कितना 65। ये जो 65 निकला ये टोटल लड़के हैं रामू के बाद, तो आंसर कितना होगा 65, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि राहुल रैंक इन ए क्लास इज 20, ही स्कोर्ड एटलीस्ट मोर देन 75% ऑफ द क्लास, व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्या बोला गया कि राहुल एक लड़का है, उसका रैंक कितना है 20, राहुल जो है वो 20 नंबर पे आता है, या फिर रोल नंबर इसका कितना है 20, एंड ही स्कोर्ड एटलीस्ट मोर देन 75% ऑफ द क्लास। ये टोटल क्लास में जितने हैं टोटल कितने होंगे 100, टोटल कितने होंगे 100%, और राहुल क्या है 75% लड़कों से ज़्यादा सॉल्व किया है,
मतलब इधर कितने होंगे 75%, उससे ज़्यादा राहुल सॉल्व किया है, तो फिर यहाँ से यहाँ कितने होंगे 25%, और यहाँ से यहाँ कितने होंगे, राहुल का अगर 20 रैंक है तो 25% कितने हुआ, 25% बराबर हुआ 20, तो टोटल लड़के कितने हैं 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 80। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। जय जगन्नाथ।